मेरे पंचायत सचिव के सभी सक्रिय साथी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे से बड़े छोटे जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, सबों को अभिनंदन, जोहार। मैं अक्षय आप लोगों के समक्ष एक बार फिर एक नए ऑडियो के साथ आया हूं, क्योंकि विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट है, आप लोगों को सूचना देनी है। हर समय आपने अभूतपूर्व समर्थन और प्यार मेरे ऑडियो को दिया है, इसलिए साथियों के कहने पर मैं एक बार फिर आप लोगों के समक्ष आया हूँ। 1.5 GB डाटा आप सब ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं साथियों, बस 2 मिनट समय निकाल कर मेरे इस ऑडियो को सुने। आप जानते हैं साथियों, पहले मैं एक अपडेट के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है कि कॉज लिस्ट आ चुकी है। 13 जुलाई से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नियोजन नीति का जो केस है विचाराधीन है, उसकी सुनवाई होनी है और संभवतः प्रबल संभावना है मोशन हियरिंग होनी है। बेंच लिस्ट भी 9-10 तारीख तक आ जाएगी। ऐसे में हमारा सुष्मिता मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का SLP भी है वहाँ पर, जिसमें अजीत सिन्हा सर हमारे डेजिग्नेटेड एडवोकेट हैं। आप लोगों ने ऑडियो सुना होगा, सीनियर सर से बात हुई थी SLP के हमारे साथियों की, और सीनियर सर के द्वारा बताया गया कि पुरजोर बहस की जाएगी इनके द्वारा, अजीत सिन्हा सर के द्वारा। लेकिन अगर ऐसे में ऐसा लगता है कि नियोजन नीति नहीं बचने वाली है, माननीय जस्टिस सर हमारे बात से सहमत नहीं है, तो अंतिम दिन जो कंक्लूडिंग बहस होगी या लास्ट दिन जो बहस होगी, उसमें दूसरे सीनियर के साथ हम लोग 2 सीनियर के साथ उतरेंगे और एक पुरजोर और भरपूर बहस करवाएंगे, ताकि हम लोगों को रिलीफ मिलने की संभावना बढ़ जाए। आप सब अवगत हैं साथियों, टीजीटी वाले जॉब करते हैं, अच्छी खासी सैलरी उन लोगों को मिलती है। सभी सीनियर हैं जो जॉब नहीं करते हैं, वे भी कोई ना कोई काम करते हैं और उन्होंने अच्छा खासा पैसा जमा किया हुआ है और देश के लगभग नामचीन हस्तियों, वकीलों को उन्होंने अपनी तरफ किया हुआ है। ऐसे में सीनियर की कमी है और ऐसे में हम लोगों को एक दूसरा सीनियर करना अति आवश्यक है, और ये तभी हो पाएगा साथियों जब आप सभी सहयोग करेंगे, क्योंकि पैसों की कमी है। आप जानते हैं कि हाईकोर्ट नहीं है कि मनोज टंडन, अमृतांश वत्स और बहुत बड़े बड़े एडवोकेट को हम लोग कर लेते थे बहुत आसानी से 30-40 हज़ार में। जितने में यहाँ एडवोकेट होते हैं उतना में वहाँ सिर्फ ड्राफ्टिंग और रिटन सबमिशन और एफिडेविट करने में लग जाता है। आप जानते हैं कि वहाँ पे कितना महंगा है। तो ऐसे में फंड की आवश्यकता है साथियों। जो प्रेरणा सुमन का अकाउंट सर्कुलेट हो रहा है उसमें फंडिंग कीजिए। मैं मानता हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट मैं भी पंचायत सचिव अभ्यर्थी हूँ साथियों। मैं मानता हूँ कि आईए में पैसा देना, केवीएट में पैसा देना, रीट में पैसा देना, कंटेम्प्ट में पैसा देना, SLP में पैसा देना, आंदोलन में पैसा देना, हम सभी जॉब नहीं करते हैं, हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन संभव को संभव बनाना पड़ता है। किसी से मांगिए, घर वालों से मांगिए, मैं भी मांग रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि निर्णायक वक्त है। अगर इस वक्त पीछे हट जाएंगे साथियों तो आप सोचिए कि हमारा मेरिट लिस्ट बनकर तैयार है, हमारा रिजल्ट जो 24 जिला का आने वाला है, वो रिजल्ट जो है सो मतलब रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा साथियों, सीधे डिलीट हो जाएगा। सोचिए 4 साल की मेहनत, एग्ज़ाम पास करना, स्किल टेस्ट 98% एक्यूरेसी के साथ करना, हर चीज़ आंदोलन के बल पर करवाना, और लास्ट में डिलीट कर दिया जाएगा हमारे उस डाटा को। इसलिए आप चाहते हैं कि वो डिलीट नहीं हो, वेबसाइट पे आए, तो इसलिए फंडिंग करना है। कुछ और बातों को आप लोगों के समक्ष अवगत कराना चाहता हूँ। ऑडियो लंबा ना हो इसलिए कम शब्दों में आप बात रखना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने आईए का भी भरपूर समर्थन किया है साथियों, क्योंकि मैं खुद 11 जिला से बिलोंग करता हूँ। मैंने सुप्रीम कोर्ट का भी समर्थन किया है, SLP का भी समर्थन किया है। लेकिन हमारे लिए SLP सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि SLP का एक बड़ा स्थान होता है। आप जानते हैं कि हमारी वैकेंसी में कुछ लोचा है, जैसे मान लीजिए कमांड वैकेंसी है, मेरिट कम प्रेफरेंस है, बहुत तरह का स्टेट कैडर है, डिस्ट्रिक्ट कैडर है, तो हमारी वैकेंसी में लोचा है। उसके बाद आप TGT में देखिए किसी तरह का लोचा नहीं है, उसके बाद भी महाधिवक्ता उसको रोके हुए हैं। मैं इसको जायज़ नहीं ठहरा रहा हूँ, ये बियॉन्ड द लिमिट जाकर रोका गया कार्य है, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप गवर्नमेंट की मंशा को समझ रहे हैं कि ये नियुक्ति देने के पक्ष में नहीं है, तो ऐसे में हो सकता है हम लोग नियुक्ति ले लें, लेकिन जो काम हम लोग 2 दिन में कर पाएँ उसके लिए हम लोगों को 2 साल लग जाएगा। इसलिए अगर 24 जिलों का रिजल्ट आता है, 1 टाइम रिलीफ आता है, तो हम लोगों की नियुक्ति की संभावना बहुत जल्दी और प्रबल हो जाएगी। इसलिए हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लास्ट टाइम फंडिंग कीजिए। जो विवेक अनुसार दिल से आपसे बन पड़ता है हमारा सहयोग कीजिए। जितना ज़्यादा आपका सहयोग मिलेगा उतना बेटर हम लोग सीनियर कर पाएंगे, क्योंकि समय बचेगा नहीं। आप जानते हैं कि अचानक सीनियर ऐसा नहीं है कि 12 को जाके लोग और 13 को सीनियर उतार देंगे। ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी है कि पहले ब्रीफिंग करना पड़ता है, एडवोकेट को समझाना पड़ता है। अतः आप लोग फंडिंग कीजिए साथियों। बस एक चीज़ याद रखिए कि अगर उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और अगर जिंदा हो
तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। यह बहुत ज़रूरी है साथियों। वैसे लोग जो IRB से हैं, रेलवे ग्रुप डी से हैं, आप पंचायत सचिव अभ्यर्थी नहीं भी हैं तो कृपया हमारा साथ दीजिए। आप हमारा साथ दीजिएगा, हम आपका साथ देंगे। 5,000 बच्चे, 25,000 परिवार का सवाल है साथियों। पूरे राज्य में ऊहापोह की स्थिति है। जब तक ये मामला हल नहीं निकलेगा तब तक ना राज्य में कोई दूसरी वैकेंसी आएगी और ना कुछ होगा। जोहार साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि प्रेरणा सुमन के अकाउंट में जो सर्कुलेशन हो रहा है, आप चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं और आप सभी फंडिंग करेंगे और नियुक्ति की ओर मजबूती से कदम बढ़ाएं।